We will be discussing चैप्टर 5। हम 5वां अध्याय डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 5वें अध्याय में हम 12वें श्लोक तक हमने चर्चा कर ली है। पिछला जो सेशन था उसमें हमने देखा कि भगवान कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म के विषय में अर्जुन के संशय को दूर कर रहे हैं। जहां अर्जुन का यह प्रश्न था कि भगवान आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले आपने कहा कि कर्म मत करो, अब कहते हैं कि कर्म करो, तो मैं क्या करूं? तो भगवान फिर उन्हें आदेश दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं, आप जो भी कह लें। उपदेश के साथ साथ भगवान बैकग्राउंड से आदेश ही दे रहे हैं और भगवान उनसे कह रहे हैं कि आप कृष्ण भावना भावित कर्म करें, वो श्रेष्ठ होता है। कृष्ण भावना भावित कर्म अर्थात भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा कर्म अगर हम करेंगे तो भगवान को वो प्रसन्नता दिलाएगी। तो हमारा जो टॉपिक था गिविंग फ्रूट्स टू कृष्णा, अर्थात जो भी हम कर्म करें भगवान के लिए करें, जो भी हमें कर्म फल प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। ये छोटे छोटे सिनॉप्सिस में भगवान तो बता रहे हैं, लेकिन 9वें अध्याय 8वें अध्याय 9वें अध्याय 10वें अध्याय में इसका थोड़ा डिटेल में हमें चर्चा करने के लिए इसका अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहां भगवान मुख्य रूप से इस बात पे स्ट्रेस देते हैं। कहते हैं कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्विसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि आप जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी पाते हैं, कुछ भी अर्थात कोई भी कर्म फल हो वो मुझे आपको अर्पित करना चाहिए। तो 5वें अध्याय का आज हम ये सेशन आरंभ करेंगे फिर से 13वें श्लोक से। आज हम श्लोक लेंगे श्लोक संख्या 13 से लेके श्लोक संख्या 21 तक। टॉपिक एंजॉयिंग द सेल्फ, अर्थात जो भगवान की भक्ति करते हुए आत्म के स्तर पे स्थित हो जाता है तो वो कैसे आत्म के स्तर पे ही आनंद अनुभव करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति, इसको भगवान 18वें अध्याय में इस रूप में बता रहे हैं। तो यही हम आज चर्चा करेंगे कि आनंद कैसे, जब लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस हमें हैप्पीनेस चाहिए, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भक्त बताते हैं या स्पिरिचुअलिटी हमें बताती सिखाती है कि जो हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर है, अर्थात वो सेल्फ में है, आत्मा में स्थित है। क्योंकि जब आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है तब वहां पर वास्तविक आनंद की, वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So again we are back with the based on teachings of His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के। और हम भगवद्गीता यथारूप का 5वां अध्याय का 13वां श्लोक आरंभ करेंगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों को का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है।
भगवान यहाँ पर दो कंडीशन बता रहे हैं। पहला कि जब एक देहधारी जीवात्मा अर्थात जो जीव इस भौतिक संसार में है, एक स्थूल शरीर धारण किए हुए है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, पर मुख्य रूप से अभी स्थूल शरीर की बात की जा रही है। ऐसी जीवात्मा अपने प्रकृति को जब वो वश में कर लेता है, प्रकृति वश में करना अर्थात तीनों गुणों को वश में करना, तीनों गुणों से प्रभावित न होना, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। कर्मों का परित्याग करना अर्थात मन से करना, जिसे अर्थात कर्म फलों का परित्याग कर देता है, वो भगवान को अर्पित कर देता है, या उससे अटैच नहीं रहता। सीधी बात अब यहाँ पे कहें तो किसी भी प्रकार से कर्म फलों से ना उसको कोई किसी प्रकार की आसक्ति होती है, ना ही उससे कोई दुख होता है। तो जब इस प्रकार की स्थिति को वो प्राप्त करता है, तब क्या होता है उसके साथ? तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर को एक सिटी के बारे में बताई गया, एक सिटी के अनुसार बताई गया, द सिटी ऑफ 9 गेट्स। ऐसे शहर में बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रहता है। ओके, तो ये सुखपूर्वक रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती या किसी प्रकार से कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रहती। पर ये 9 गेट्स ऑफ दिस सिटी ऑफ 9 गेट्स, इसका क्या मतलब होता है? अर्थात हमारे जो मनुष्य शरीर है, इस शरीर में, इस भौतिक शरीर में 9 छिद्र हैं, 9 द्वार हैं, जिसे 9 द्वारों वाले नगर कहा गया है, एक एक उपमा दी गई है। तो हमारे शरीर में 9 अलग अलग छिद्र कहाँ हैं? तो देखिए यहाँ पर 2 आँख हैं, 2 छिद्र यहाँ, 2 नाक, 2 कान, ये हो गए 6। हमारे जो जनन अंग है वो, और सो एनस एंड रेक्टम हम जिसे बोल सकते हैं, जेनिटल्स एंड रेक्टम। तो ये जो 2 और हैं, सो मनुष्य के अग्रभाग में और पृष्ठ भाग में दोनों, तो ये दोनों भी अलग 2 प्रकार के छिद्र हैं। तो हमारे शरीर में कुल मिलाकर ये 9 द्वार हैं, और इसी द्वारों के कारण यहाँ पर इस भौतिक शरीर को एक कंपेयर किया गया है द सिटी ऑफ 9 गेट्स। जब भी कोई जीव आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो अलग अलग प्रकार से उसे कष्ट मिलता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के अलावा 3 प्रकार के क्लेश हैं जो सदैव उसे परेशान करते रहती हैं। परंतु अगर कोई यहाँ पर जो 2 कंडीशन बताई गया, इसमें अगर स्थित हो जाता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वो इस संसार में रहते हुए भी सुखपूर्वक रहता है। उदाहरण आगे भगवान दे ही चुके हैं। पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में, जहाँ भगवान कहते हैं पद्म पत्र एवं भसा, अर्थात कमल का जैसा पत्ता होता है, कमल का पत्ता जल में रहने के बाद भी जल से अछूता रहता है। इसी प्रकार से एक देहधारी जीवात्मा जिसने अपने प्रकृति को वश में कर लिया है और जो मन से समस्त कर्मों का जिसने परित्याग कर लिया है, तो वह इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहते हुए सुखपूर्वक रहता है। अगला श्लोक, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो हमने तीसरे अध्याय में भी इसके बारे में चर्चा की है कि प्रकृति के गुण ही वास्तव में कर्ता हैं, और हम अपने आप को कर्ता मानकर इस भौतिक संसार में कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। तो ये जानना बार बार आवश्यक है कि हम इस संसार में जो क्रियाकलाप हम करते हैं, वास्तव में इसके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। इसके जो मूल कारण है वह है प्रकृति के तीनों गुण, और वही हमसे ये कार्य कराते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि शरीर रूपी नगर का स्वामी अर्थात जो जीवात्मा है, वह तो कर्म का सृजन नहीं करता, ना ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही वो कर्म फल की रचना करता है। ना कर्म करता है, ना कर्म के लिए प्रेरित करता है, ना कर्म फल की रचना करता है। जो भी चीज होता है ये सभी प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। 7वें अध्याय में बताया गया है कि जो जीव है वो परमात्मा का अंश है,
और परमात्मा के अंश होने के कारण वो परमात्मा के परा एवं अपरा शक्ति, तो उसमें से वो भगवान की अपरा शक्ति है। जो जीव है वो भगवान की अपरा शक्ति में आती है, और अपरा शक्ति होने के कारण वो पदार्थ जगत से भिन्न है। तो चूंकि जीव पदार्थ जगत से भिन्न है, इसीलिए इस पदार्थ जगत में जो भी कर्म होते हैं तो इस जीव का इससे कोई लेना देना नहीं होता। किसी प्रकार से ना कर्म से लेना देना होता है ना कर्म फल से। परंतु फिर हम भोगते क्यों हैं पाप और पुण्य, सुख और दुख? इसीलिए क्योंकि हम इस शरीर को अपना मान बैठते हैं, और शरीर को अपना मानने के कारण अहंकारवश हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। इसीलिए फिर हम उस पाप पुण्य के चक्र में और सुख दुख के चक्र में फंसे रहते हैं। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को जीव प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ये भौतिक शरीर जो प्राप्त होता है, ये भौतिक शरीर अर्थात स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों शरीर का कॉम्बिनेशन है, और यही शरीर वास्तव में कई सारे जन्मों में अनेक प्रकार के कर्म एवं कर्म फलों का उसका कारण है। तो जो भौतिक शरीर है स्थूल वाला, वो तो इस संसार में इस जीवन में जब तक उसकी अवधि है तब तक वो सुख एवं दुख प्राप्त करता है, उसके बाद वो शरीर नष्ट हो जाता है। परंतु सूक्ष्म शरीर आगे बढ़ता है। इस सूक्ष्म शरीर में ही मन, बुद्धि एवं अहंकार होते हैं, और यही हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और इसी से हमें बार बार पिछले जन्मों के जो भी कर्म एवं कर्म फल हैं इन्हें हमें बार बार हमें झेलना पड़ता है, जब तक कि हम नील ना कर दें, जीरो ना कर दें। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। स्वयं को शरीर मानता है, इसीलिए शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अगर हम शरीर नहीं मानते तो हम शरीर के कर्म फलों को भोगने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होते। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। तो इस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि जो जीव है वो किसी भी प्रकार से शरीर एवं शरीर के कर्म फलों से उसका कोई लेना देना नहीं। फिर भी क्योंकि जीव अपने आप को स्वामी मान बैठता है शरीर का, और वो अपने आप को ही शरीर मान बैठता है, इसी कारण से ये भ्रम उत्पन्न होती है, और फिर वो शरीर के कर्म फल जीव भोगना आरंभ करता है। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा इस भौतिक संसार के भवसागर से बाहर निकला जाए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। जब तक भगवान की भक्ति ना करें तब तक इस संसार सागर से निकलना असंभव है। अगला श्लोक, 15वां श्लोक। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो भगवान किसी भी प्रकार से किसी के पाप एवं पुण्य को ग्रहण नहीं करते। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण को नरक में वास मिला, क्योंकि भगवान कृष्ण के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। जबकि भगवान कृष्ण ने तो 4वें अध्याय में यह कई बार मेंशन किया कि वो किसी भी प्रकार से कर्म बंधन में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हैं। तीनों गुणों से परे होने के कारण इस संसार से उनका वास्तव में कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए वो किसी भी प्रकार के ना तो वो कर्म करते हैं, ना ही कर्म फल उन्हें प्राप्त होता है। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान कर्म करते हैं। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। कौन सा ज्ञान आच्छादित किया रहता है? क्या उन्हें आच्छादित कर देता है वास्तविक ज्ञान को? ये जो माया शक्ति है इस संसार में। तो पिछले श्लोक में व्याख्या करते हुए मैंने भूल से ये कह दिया था कि जो जीवात्मा है वो अपरा प्रकृति है, और पिछले श्लोक में ये भूल से मैंने कह दिया था कि जीव अपरा प्रकृति है, जबकि जीव परा प्रकृति में आती है भगवान की।
और अपरा प्रकृति अर्थात ये जो संसार है, यहाँ पे जो पदार्थ जगत है, ये अपरा प्रकृति है। तो जब तक इस संसार में जीव फंसा रहता है अपरा प्रकृति के, अपरा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अपरा और परा इसमें कैसे हम डिफरेंस करें। तो परा अर्थात जो परे है, इस संसार से परे है, उसे परा प्रकृति कहते हैं। तो परा प्रकृति भगवान के ये जो जीवात्मा है, ये परा प्रकृति के अंतर्गत आती है, सुपीरियर है, इसे कह सकते हैं सुपीरियर है। और इन्फीरियर है जो कि भौतिक संसार के जो पदार्थ जगत की ये जो शक्ति है, मैटर, तो ये अपरा है, अपरा, ये पार नहीं जा सकते, इस रूप में समझ सकते हैं। तो जब तक जो जीव है वो इस भौतिक जगत में है, अपरा प्रकृति के अधीन है, तब तक इस भौतिक संसार की अनेक कल्मश, जो दोष हैं, या यहाँ जो भौतिक जगत की जो शक्ति है, वो जीव को आच्छादित कर देती है उसके वास्तविक स्वरूप से। और वास्तविक स्वरूप से आच्छादित होने के कारण वो अपना वास्तविक ज्ञान भी भूल जाता है। क्योंकि आत्मा जब तक शुद्ध अवस्था में रहती है तो सत, चित्त एवं आनंद, ये तीनों उसके फीचर्स हैं। सत अर्थात वो शाश्वत रहती है, चित्त अर्थात उसे सदैव पूर्ण ज्ञान रहता है, और आनंद अर्थात पूर्ण आनंद के साथ। लेकिन जब ये ढक जाती है, जब इसे भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति द्वारा ढक दिया जाता है इसकी शक्ति द्वारा, तब वहाँ पर जीव अपने सत, चित्त एवं आनंद इन तीनों को भूल जाता है। और तब वहाँ पर इस भौतिक संसार के, भौतिक शरीर के अंतर्गत आते हुए वो असत, अचित और निरानंद, इस अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात असत अर्थात शाश्वत नहीं रहता, उस शरीर की एक दिन मृत्यु होती है, बदलता रहता है। उसके बाद अचित अर्थात ज्ञान नहीं रहता, वास्तविक ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं रहता, इस सांसारिक भोग विषयों का भी ज्ञान उसे नहीं रहता, वो भी धीरे धीरे एक्वायर करना पड़ता है। और तीसरा निरानंद अर्थात उसके जीवन में आनंद तो रहता ही नहीं, वो सदैव वो दुख में बिताता है। तो इसीलिए देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो सदैव मोहग्रस्त रहते भी हैं। इसीलिए वहां पर दिव्य ज्ञान का उनके जीवन में प्रवेश होना बहुत आवश्यक है, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। दिव्य ज्ञान, जब तक दिव्य ज्ञान नहीं आएगा तब तक हम कर्मयोग से कृष्ण भावना भावित कर्म की ओर नहीं बढ़ेंगे। जो तीसरे अध्याय का कर्म योग है, वहां से पांचवें अध्याय का जो कर्म योग है, कृष्ण भावनामृत कर्म, ये तब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे जब तक हमारे जीवन में, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। अगला श्लोक 16वां। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। देखा जाए तो भगवद्गीता अपने आप में पूर्ण रूप से हमें समझा दे रही है। इसमें कोई और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने कितना सारा एग्जाम्पल यूज किया है। भगवान बता रहे हैं कि जिसके जीवन में, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, ये प्रकाश वैसा ही होता है जैसे सूर्य प्रकाश निकलता है, और प्रकाश के आते ही, सूर्य के प्रकट होने से पहले ही जो एक लालिमा छा जाती है, एक प्रकाश आती है, उससे ही सारी वस्तुएं प्रकाशित होने लगती है। तो जिस प्रकार दिन में सूर्य के प्रकाश से सारी वस्तुएं प्रकाशित रहती हैं, उसी प्रकार से अविद्या का विनाश हो जाता है जब ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान का प्रकाश होने से अविद्या का भी विनाश हो जाता है, और सब कुछ अपने अपने वास्तविक स्वरूपों में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। फिर किसी प्रकार का मोह नहीं रह जाता, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाता। ओके, अगला श्लोक। तद्बुद्धिस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य अपनी मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो परम दिव्य सत्य तो भगवान कृष्ण ही हैं,
और जब भगवान कृष्ण के प्रति सब कुछ स्थिर हो जाता है, मनुष्य का अपना मन बुद्धि, उसकी जो श्रद्धा शरणागति सब भगवान में स्थिर हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं, तब वो पूर्ण ज्ञान से सभी प्रकार के कल्मश, क्या क्या कल्मश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अर्थात जो भी अनर्थ है हमारे हृदय में, इन सारे अनर्थों से वो मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इस शुद्ध होने के बाद ही वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कली संतरण उपनिषद में, ये जो श्लोक आपको दिख रहा है, ब्रह्मा जी ने कली संतरण उपनिषद से कहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम नाथ परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अतः ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो सभी वेदों का शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन मुझे यह जो 16 नाम है, 16 नाम क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन 16 नामों से बेहतर मुझे कोई तरीका नहीं मिला जो कली के कल्मश का नाश कर सके। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं मिला। तो ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी जो कि 4 वेद को अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, जब आप उनका विग्रह देखते हैं, उनकी फोटो देखते हैं, तो ब्रह्मा जी अपने हाथ में वेदों को धारण किए हुए थे। अर्थात ब्रह्मा जी के पास वेदों का शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार का कुछ स्टेटमेंट देता है कि मैंने सब कुछ देख लिया, सब ढूंढ लिया, अब इससे बेहतर मुझे कुछ नहीं मिला, तो बुद्धिमानी यही होती है कि उसे फॉलो किया जाए। क्योंकि हम अभी अपने से वेद शास्त्र का अध्ययन करेंगे, लोग आज भी अपने से वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करते हुए वे फिर उस ज्ञान के भाव में उसमें कहीं पे ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस लिए इन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। भगवद गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि वेदों को पढ़ने का मूल जो उद्देश्य है वो मुझे जानना है, परंतु जो ज्ञानी होते हैं, जो शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहते हैं, वो धीरे धीरे एक शास्त्रों के अध्ययन करते करते उसमें ऐसे फंस जाते हैं कि वो उसका जो मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान को जानना, वो भूल जाते हैं। लेकिन इसीलिए हमारे लिए सबसे आसान प्रक्रिया क्या है कि हमें फिर से उन पुस्तकों को पढ़ें, इसके बजाय उस पुस्तकों को जिसने पढ़ लिया है उससे हम सार ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी पढ़ लिया मैंने, परंतु इस मंत्र से बेहतर मुझे, इस मंत्र से अच्छा मुझे कोई मंत्र नहीं मिला। यही हमें कली के कल्मशों से नाश करने का सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा उपाय मिला है। तो ब्रह्मा जी की बात को हमें फॉलो करना चाहिए। और भगवान के प्रति अपने मन बुद्धि श्रद्धा एवं शरण को स्थिर करके मुक्ति के पथ में, दिव्य ज्ञान के पथ में आगे बढ़ना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ओके, तो इसका अनुवाद, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हमारे संविधान में भी समानता का अधिकार बताया गया है कि सभी को हमें समान रूप से देखना है, समानता का अधिकार। लेकिन क्या आप देखते हैं कभी कि समानता का अधिकार, ये जो सिस्टम है, क्या उस हिसाब से लागू होती है? क्या लोग एक दूसरे को, सभी धर्म, सभी जाति, सभी राज्य, सभी या पुरुष स्त्री, क्या हम समान रूप से एक दूसरे को देखते हैं? समान रूप से एक दूसरे को देखना ये बहुत बड़ा गुण है, जो कि भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि ये तभी संभव होगा जब हम स्वयं आत्मा के स्तर पे स्थित होंगे। क्योंकि जब तक हम शारीरिक स्तर पे रहेंगे तब तक भिन्नताएं रहेगी, जातिगत भिन्नताएं रहेगी, धर्मगत भिन्नताएं रहेंगी, फिर देश काल पात्र के अनुसार अलग अलग भिन्नताएं रहती हैं, स्त्री पुरुष में भिन्नताएं रहती हैं शारीरिक स्तर पे, परंतु आत्मा के स्तर पे हम सभी एक स्तर पे, एक समान स्तर पे हैं। न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी।
इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं वो अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान हमें दो तीन शब्दों से हमको समझना है, तीन प्रकार से, तीन वाक्यों से। पहला है हम कौन है, दूसरा भगवान कौन है, और तीसरा हमारा भगवान से क्या संबंध है। ये बेसिक, ये तीन जो है ये वास्तविक ज्ञान हमें बताते हैं। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, उन्हें ये ज्ञान हो चुका होता है, इसलिए वो एक विद्वान तथा एक विनीत ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी, चंडाल, सभी को एक दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं, समभाव। वो सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं, सबके हृदय में आत्मा स्थित है, इसका उन्हें ज्ञान है, और इसीलिए वो सबको समान रूप से देखते हैं, सभी का समान रूप से आदर करते हैं। इसीलिए अगर इस संसार में किसी को किसी के लिए सही रूप से शुभचिंतक बनना है, या आपका अगर सही रूप में, सही मायने में कोई शुभचिंतक है, तो वो एक कृष्ण भक्त ही हो सकता है। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो सदैव दूसरों को शारीरिक दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि वो आत्मा की दृष्टि से उनका चिंतन करते हैं और उसी रूप में उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई भक्त देखता है कि इस संसार में लोग भौतिक संसार के क्लेशों से परेशान हैं, तो उन्हें बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी करुणा आती है उनमें, और वो उन्हें प्रचार करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने का, प्रभुपाद जी की किताबें, पुस्तकें हैं, वो देने का प्रचार करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रसादम देने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भक्त के अंदर वो जो करुणा है वो निकल कर बाहर आती है। ये क्यों संभव होता है? क्योंकि वो समान दृष्टि से देख पाता है। वास्तव में एक भक्त है वही प्रकृति का भी सही रूप से ध्यान रख सकता है। अगर सभी हम चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि हमें पर्यावरण बचाना है, प्रकृति को बचाना है, नदियों को बचाना है, पशु पक्षियों को बचाना है, लेकिन ये तभी संभव है जब कोई भगवान को केंद्र माने, जब कोई भगवान के प्रति अपने आप को शरणागत करे। क्योंकि जो भक्त है वही इस प्रकार का कार्य कर सकता है, वही सभी प्राणियों से प्रेम करता है, और इसीलिए वही सभी प्राणियों को समान भाव से भी देखता है। क्योंकि अगर हम समान भाव से जब तक नहीं देखेंगे, सबको हम प्रेम भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर खोट बुद्धि रहेगी, पक्षपात होगा, लेकिन हम पक्षपात नहीं करेंगे कब? जब हम सबको समान दृष्टि से देखें, और इसके लिए भगवान का भक्त होना आवश्यक है। भगवान यहाँ पर उसी भक्त को विनम्र साधु पुरुष कहते हैं। विनम्र एक गुण है भक्तों का, और साधु पुरुष, तो साधु जो होता है वो तो भगवान के भक्त के ही, यहाँ जो साधु पुरुष है वो भगवान के भक्त को ही कहा गया है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अर्थात जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है। एकत्व और समता क्या है? एकत्व अर्थात ये नहीं कि सभी आत्मा एक है। एकत्व अर्थात सभी जीवात्माओं का भगवान से एक समान संबंध है। क्या संबंध है? कि सभी जीवात्माएं भगवान के, परमात्मा के अंश हैं, सभी जीवात्माएं भगवान के दास हैं। ये एकत्व, ये समता, ये नहीं कि हम सभी एक हैं, हम सभी मोक्ष के बाद एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, वो सबको समान भाव से देखते हैं, एक रूप में देखते हैं। एक रूप अर्थात ये सभी जीवों को भगवान के दास के रूप में देखते हैं, तो सभी को एक एक रूप में देखते हैं। उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। ये धीरे धीरे एक एडवांस स्टडी होते जा रही है, क्योंकि पहले हमने देखा कि कर्म को, कर्म फलों को भगवान को अर्पित करना है, ऐसे हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे। अब जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, उसको पहले ही जीतना है। उसके लिए हमें सभी जीवों को समान रूप से देखना पड़ेगा। कहना ये चाहते हैं भगवान कि आपको उसके लिए पहले खुद अपने अंदर आत्म साक्षात्कार होना जरूरी है, और जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया, जो आत्मा के स्तर पर स्थित हो गया, तो फिर उसके लिए जन्म क्या और मृत्यु क्या? क्योंकि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु।
वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं। हाँ, क्योंकि आत्मा का किसी भी प्रकार से कर्मों से कोई संसर्ग नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। उनकी चेतना सदैव ब्रह्म में स्थित रहती है, भगवान के प्रति उनके उनका मन सदैव भगवान में स्थिर होता है और इसीलिए वो सदैव उस शुद्ध सत्व, भगवान, परमात्मा, जो भी कह लें आप, परम सत्य, उनके प्रति ही उनका मन सदैव उसमें चिंतन करता रहता है और वे सदा इसीलिए ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रणश्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म में स्थित रहने वाले जीवात्मा के लक्षण बताए गए हैं कि जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता, अर्थात सुख और दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सदैव वो समभाव में रहता है, समान स्थिति में रहता है। इसीलिए वो स्थिर बुद्धि है। जो स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि, उसकी मति स्थिर रहती है, विचलित नहीं होती। जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो मोह में भी नहीं पड़ता, मोह अर्थात किसी प्रकार की आसक्ति में भी नहीं पड़ता, और भगवत विद्या अर्थात भगवान के विषय में ज्ञान रखता है। भगवान के विषय में ज्ञान अर्थात मैं कौन हूँ, फिर से हम चर्चा करते हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। ये बेसिक भगवत विद्या जो, अगर ये जानने वाला है, जानना अर्थात न सिर्फ थ्योरेटिकली समझना, बल्कि इसको अपने हृदय में धारण करना, तो ऐसा जीवात्मा पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुका है, स्थित रहता है। तो हम आज का आखिरी श्लोक अभी लेंगे। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। जाहिर सी बात है, जो ब्रह्म सुख में आनंद ले रहा है, उसे इंद्रिय सुख फिर कहाँ से प्रभावित करेगी। अगर आपको स्वीट राइस, गुलाब जामुन, मालपुआ ये मिलेगा, तो क्या आप कभी शक्कर के दाने के लिए प्रयास करेंगे? जब हमें हायर टेस्ट मिलता है, तब हम अपने आप अपने जो लोअर टेस्ट है या जो छोटा सुख है, उसको हम त्याग देते हैं बड़े सुख के लिए। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो वो इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, बल्कि वो सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। अपने हृदय में आत्मा के आनंद को वो अनुभव करता है। सो यहाँ बताया गया है कि वो समाधि में स्थित रहकर, समाधि का क्या अर्थ होता है? समाधि का अर्थ होता है कि जब कोई अपने सारे मन, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे और सदैव भगवान का चिंतन करे। मन को सदैव भगवान का चिंतन करते रहने के कारण उस व्यक्ति को समाधि में हमें मानना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में जब अघासुर का वध होता है, ब्रह्मा जी बछड़ों को चोरी कर लेते हैं, ग्वाल बालों को चोरी कर लेते हैं। उसके बाद 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि आपके प्रति जो सदैव अपने इंद्रियों को, मन को पूर्ण रूप से लगा के सदैव आपका ही चिंतन करता है, वही वास्तविक समाधि है। अन्यथा दूसरे प्रकार की जो समाधि है, वो समाधि में तो लोग ध्यान में बैठे रहते हैं और भगवान का, परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, परंतु वो समाधि बहुत कठिन है। वो अष्टांग योग की समाधि है, जिसमें अंतिम स्टेज आता है समाधि। लेकिन भक्ति योग में भक्त सदैव भगवान के चिंतन में रहता है, इसीलिए वो सदैव समाधि में रहता है। चाहे वो कार्य कर रहा हो या न कर रहा हो, वो सदैव समाधि में स्थित रहता है।
इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात वो जीव समझ जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान की सेवा करते हुए उसे यह रियलाइज हो जाता है, उसे साक्षात्कार हो जाता है कि आध्यात्मिक जगत में उसका क्या स्थान है, और इसीलिए वो परब्रह्म में फिर वो एकाग्रचित्त होकर उनकी सेवा करता है और सदैव असीम सुख भोगता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार के दुखों की कोई कमी नहीं होती। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं इस सेशन में। वैसे तो हमने इस सेशन में चर्चा किया कि दो चीज के बारे में चर्चा किया। एक तो है कि अपने हृदय में आनंद कैसे पाना है। तो दो प्रकार के, एक जो प्रकार के यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्म में स्थित होने वाला जीवात्मा सभी प्रकार के कर्म फलों को जिसने त्याग दिया है और जिसके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं है, जो समभाव में रहता है, ऐसा जीवात्मा सदैव सुख को प्राप्त करता है। दूसरी बात कि जो समभाव में रहने वाला वो कौन होता है, तो जब वो स्वयं आत्म साक्षात्कार की स्थिति पे हो तभी वो दूसरों को समभाव में देख सकता है, तभी वो दूसरों को भी आत्मा के रूप में देख सकता है, और वही वास्तव में इस प्रकृति में या लोगों का वास्तविक हितैषी होगा। अन्यथा जो व्यक्ति डिफरेंशिएट करेगा शारीरिक स्तर पे, वो कभी भी किसी प्रकार से भी शुभ चिंतक नहीं कहला सकता। वो कभी भी पूर्ण रूप से शुभ चिंतक नहीं कहला सकता। वो तभी शुभ चिंतक होगा जब वो किसी प्रकार के जाति, धर्म, रंग या पुरुष स्त्री किसी भी प्रकार का ध्यान किए बिना, या वो किस देश का है, किस राज्य का है, कोई भी प्रकार से भेदभाव इससे मुक्त होकर अगर वो किसी के बारे में सोचे, अर्थात कहें तो समभाव से अगर उसके बारे में सोचे, वही वास्तव में शुभ चिंतक होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि लोग जब किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं तो वहां पर उन्हें अपना हृदय ओपन करने में, उनका हार्ट ओपन करने में बहुत आसानी होती है। वो अपने अंदर की बातें उनके सामने रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक है, वास्तविक शुभ चिंतक है, क्योंकि वो कभी भी किसी प्रकार से आपका बुरा नहीं चाहेगा। वो तो भगवान के ध्यान में लगा हुआ है, और कोई आया है भगवान की भक्ति करने में सहायता मांग रहा है तो वो जेन्युइन हेल्प करते हैं। इसी को शुभ चिंतक कहा जाता है। अगर आप किसी को भौतिक संसार में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं, वो किस प्रकार का शुभ चिंतक हुआ? जैसे एक एग्जाम्पल आता है, हमने तो पहले भी इसके बारे में चर्चा की है, कि अगर दो दोस्त एक ठेले पे जाकर सिगरेट पी रहे हैं, तो क्या वो एक दूसरे के दोस्त कहलाएंगे? अगर वो वास्तव में एक दूसरे के मित्र हैं तो एक दूसरे को उन्हें रोकना चाहिए कि नहीं, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो उन्हें रोकना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि वो मित्रता वही मित्रता है कि जब आप एक दूसरे को बचाओ गलत चीज़ों से। लेकिन वो दोनों मित्र बैठकर साथ में सिगरेट पी रहे हैं तो वास्तव में वे दोनों मित्र नहीं है। इसीलिए ये शुभ चिंतक नहीं कहलाएंगे। शुभ चिंतक भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय सुख में आपको आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए शुभ चिंतक नहीं होते। शुभ चिंतक होता है जो आपका वास्तव में भला चाहता है, और आपका भला अर्थात आत्मा का भला। तो आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आप नहीं मानते, लेकिन जो आपका शुभ चिंतक है वो मानता है, तो आपके आत्मा जो उसे भगवान तक ले जाने के लिए वो सहायता करेगा, और उसे ही वास्तव में आपका सहायता माना जाएगा। उसके अलावा किसी अन्य प्रकार की भौतिक सहायता, उसे हम सहायता ना कह के उसे उल्टा हम ये कह सकते हैं कि उसने हमें और कष्ट में डाल दिया। तो एक तो भगवान के पास हमें लेकर नहीं जा रहा है, ये तो सहायता हुई नहीं रही है, जो भौतिक संसार के जो मित्र होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, और दूसरे वो हमको इस संसार में और फंसाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इसे सहायता थोड़ी कहेंगे, इसे सहायता से ज़्यादा हम कहेंगे कि ये तो हमारे लिए और खतरा हमारे लिए डाल चुके हैं। तो हमें सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन हमारा शुभचिंतक है और कैसे हम लोगों को समभाव से देखने का प्रयास करें। पहले खुद आत्मा के स्तर पर स्थित हो और दूसरों को भी फिर उस रूप में देखें, तब जाकर हम वास्तव में अपने अंतर जो
दिव्य आनंद है उसकी अनुभूति कर सकते हैं। हरे कृष्ण।